क्या आप जानते हैं रंगों वाली होली क्यों खेली जाती है? असल में होली से एक नहीं बल्कि कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं जो यह बताती हैं कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी यह कथा। होली से एक और कथा जुड़ी है जो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार एक गांव था जहां असुर स्त्री रहा करती थी। यह असुर स्त्री गांव के लोगों को मारकर खाया करती थी। इससे पूरा गांव परेशान था और छुटकारा पाना चाहता था। लोगों की परेशानी देखकर गुरु वशिष्ठ ने बताया कि किस तरह इस असुर स्त्री को मारा जा सकता है। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर गांव के बच्चों ने असुर स्त्री की मिट्टी से मूर्ति बनाई। इस मूर्ति के चारों तरफ घास, लकड़ियां और कंडे आदि रखे गए और मूर्ति इस तरह रखी गई कि असुर स्त्री को मूर्ति नजर न आए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, यदि पूजा अर्चना करके इस मूर्ति को जलाया जाएगा तो असली असुर स्त्री भी जल जाएगी और नष्ट हो जाएंगी। ऐसा ही हुआ। जब मूर्ति को जलाया गया तो असुर स्त्री भी जलकर भस्म हो गई। इस तरह गांव वालों ने होलिका दहन किया और खुशी से नाचकर होली मनाई, मिठाइयां बांटी और असुर स्त्री से छुटकारा पाया। महादेव और कामदेव की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती महादेव लॉर्ड शिवा से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन महादेव मान नहीं रहे थे। माता पार्वती की समस्या को देखकर कामदेव ने मदद करने की सोची। महादेव अपनी तपस्या में लीन थे जब कामदेव वहां आ पहुंचे। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण चला दिए। महादेव ने क्रोध से अपनी आंखें खोली और कामदेव अग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद महादेव की नजरें माता पार्वती पर पड़ी और वे विवाह के लिए मान गए। माना जाता है कि महादेव ने कामदेव को एक बार फिर जीवित कर दिया था। इसके बाद से ही होली मनाई जाने लगी।